तुम एक दिन उठो और तुम इंटरनेट पे ये देख रहे हो लोग मेसी रोनाल्डो की जगह विराट कोहली और जो रूट के बीच में लड़ रहे हैं। क्या इसके होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, क्योंकि फुटबॉल भले ही अभी मेजर स्पोर्ट है वर्ल्ड का, लेकिन इसका डिक्लाइन जल्दी ही हो सकता है। ये स्पोर्ट ऑलमोस्ट एक सेंचुरी से अगर मैं कहूँ तो अपने टॉप पे बरकरार है, लेकिन बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, जैसे कि रग्बी, जैसे कि बास्केटबॉल, ये हो सकता है कि जो फुटबॉल की मोनोपोली है इसको कभी भी टैकल कर सकते हैं और हो सकता है इवन उसको सरपास भी कर दे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या ये स्पोर्ट्स फुटबॉल की मोनोपोली को टक्कर दे सकते हैं कि नहीं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं। चलो, ये स्पोर्ट्स वॉर वाले टॉपिक से पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या फुटबॉल का डाउनफॉल एक्चुअल में हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये अभी हो रहा है? देखो, होने को तो हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत सारी लीग्स, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एक बार में चलते हैं भाई। कई बार प्रीमियर लीग एक तरफ चल रहा है, कहीं तुम्हारा सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, कहीं तुम्हारा टर्किश लीग एक तरफ चल रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो जाते हैं और यूएफए और फीफा रुकने की बजाय और ज़्यादा पुश कर रहे हैं, जिसके वजह से फैन फैटीग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखो, करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है फीफा में। फीफा के स्कैंडल्स तुम देख लो, सुपर लीग का बैकलैश देख लो, टिकट की प्राइसेस भाई आसमान में जा रही है, क्योंकि जो यूरोपियन इकॉनमी है वो भी धीरे धीरे रिसेशन में जा रही है। और इस वजह से जो फैंस है वो क्या कहते हैं कि ये जो स्पोर्ट के बिजनेस साइड है उसके साथ इतना अलाइन नहीं कर रहे हैं। ऊपर से क्या कहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो खेल रहे हैं स्पोर्ट, वो भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फेटीग हो रहा है फिजिकली, मेंटली। बहुत सारी जो की प्लेयर्स है, जैसे तुम्हारा पेद्री, नेमार, रैशफोर्ड, इनके बहुत सारे इंजरीज पाइल अप हो रही है। और अभी भी ये जो स्पोर्ट है वो अभी भी पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबली फ्रैगमेंट हुआ है, क्योंकि जो अभी सुपर पावर्स है जैसे यूएस और चाइना, वो खेलती भी नहीं है अच्छे से ये स्पोर्ट। अमेरिका इज, आई वुड से, एवरेज, बट दिस स्पोर्ट इज मोस्टली पॉपुलर बिकॉज ऑफ यूरोप। अब अगर कल को यूरोप नहीं खेल पाएगा ये स्पोर्ट तो कोई नहीं खेलेगा ये स्पोर्ट ज़्यादा, एंड दिस इज़ द हार्श ट्रुथ। तो इन्हीं वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट का डाउनफॉल आ सकता है। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि अगर कल को एक स्पोर्ट्स वॉर होती है तो भाई कौन कौन से स्पोर्ट्स उन वॉर में लड़ेंगे और भाई क्या क्या कौन कौन शहीद होगा। देखो यार, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्योंकि देखो पहला मेरा फेवरेट क्रिकेट ही है, तो देखो एशिया में तो भाई बहुत ही बड़ा है। मतलब इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब मिला के ही तुम्हारे 2.5 बिलियन लोग तो ऐसे ही हो गए, तुम्हारे 2.5 मिलियन लोग तुम्हारे हो गए। उसके बाद जो T20 लीग्स ग्लोबली क्या कहते हैं बूम कर रही है, जैसे SA20, IPL, T20, MLC, यूएसए में तुम ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। और यूएसए क्या कहते हैं MLC में इन्वेस्ट भी कर रहा है, और उनकी तुम अगर परफॉर्मेंस भी देखो T20 वर्ल्ड कप में, और जो अभी 2027 के जो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स है उनके जाके तुम एक बार देखो, यूएसए इज प्लेइंग टू गुड। अगर मैं दूसरे स्पोर्ट पे आऊँ, जो मेरे को लगता है रग्बी, देखो रग्बी यार बहुत ही मतलब इमर्जिंग स्पोर्ट है। इंडिया में भी अभी तुमने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी कि भाई इंडिया में रग्बी प्रीमियर लीग चालू होने वाली है। ये ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटेंस और क्या कहते हैं कि ओलंपिक प्रेजेंस वाला गेम है। आई डोंट सी अ रीज़न कि ये स्पोर्ट क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वॉर में अपनी एक अच्छी प्रेजेंस नहीं छोड़ पाएगा। एंड जो तीसरा स्पोर्ट जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है वो है बास्केटबॉल। तुम्हें सबको पता है NBA की रीच कहाँ कहाँ तक है। अफ्रीका ले लो, एशिया ले लो, यूरोप ले लो, नॉर्थ अमेरिका ले लो, हर जगह है। और इसमें इस गेम में तो सुपर पावर वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड ऊपर से जो साउथ ईस्ट एशिया भी है वो भी बहुत अच्छा भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि फिलीपींस की टीम ले लो। एंड ये गेम ज़्यादा सिंपल टू प्ले है, फ्लैशी है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रेंडली है। तो आई डो नॉट सी अ रीज़न कि ये स्पोर्ट अच्छा क्यों नहीं करेगा। मैं ऑनेस्ट, तुम इस रेस से ई स्पोर्ट्स को भी नहीं साइड में कर सकते, क्योंकि देखो इंडिया में तुम देख लो BGMI का जो BGIS और BMPS होता है, उनमें ही भाई ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखती है। अब टीवी में भी आने लग गया ई स्पोर्ट्स, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, और भाई नई जनरेशन उसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है अपना तो वही बात है। और साथ ही साथ इसमें एक अंडररेटेड स्पोर्ट मुझे जो लगता है वो है कॉम्बैट स्पोर्ट, जैसे MMA, UFC, ये सब। ये देखो यार, ये सब भी बहुत तगड़ी कंपटीशन दे सकते हैं अगर देने पे आए तो। अब देखो कंक्लूजन में अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से क्रिकेट हैज़ अ गुड चांस ऑफ ग्रोइंग आफ्टर फुटबॉल। अब देखो यार, क्रिकेट इज़ ऑलरेडी टेक्निकली अ न्यू स्पोर्ट, क्योंकि क्रिकेट की जितनी भी हिस्ट्री है वो हम 1975 के बाद ही एसोसिएट करते हैं कि 1975 के बाद का हुआ, कि बिकॉज उसका पहला वर्ल्ड कप, उससे पहले क्रिकेट की इतनी जो हिस्ट्री है वो टेक्निकली डजेंट मैटर दैट मच। एंड मैं वही कहूँगा कि क्रिकेट अभी एक नया स्पोर्ट है। बाकी तुम अगर दूसरे स्पोर्ट्स जैसे NFL, MLB, इन सब की हिस्ट्री उठा के देखो, ये एटलीस्ट 70-80 साल पुराने। तो या अभी भले क्रिकेट थोड़ा सा नया है इन द कंपटीशन, बट क्रिकेट कैन स्टिल
यू नो मेक अ वेरी मच डिफरेंस। एंड अगर मैं आगे बढ़ के कहूँ तो ये एक हाइपोथेसिस ही है, मतलब कि फुटबॉल का डाउनफॉल एक स्पोर्ट्स वॉर होना, आई मीन दिस इज़ अ कंप्लीट हाइपोथेसिस फ्रॉम मी। एंड यू नो हो भी सकता है इन फ्यूचर, अगर कल को कोई स्पोर्ट्स वॉर होती भी है तो हो सकता है वो चीज़ वैरी करे, तो नॉट एवरीथिंग यू नो ये वीडियो के हिसाब से चलेगी। लेकिन एक चीज़ मेरे वीडियो के हिसाब से चलेगी, वो है तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब करना। इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मेरे को और खतरनाक कंटेंट बनाने जाना है। बाय।